श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। जब हम नित्य पूजा करते हैं और भगवान हमें नित्य पूजा के समय में कुछ ऐसे संकेत देते हैं, कुछ संकेतों को तो हम समझ जाते हैं लेकिन कुछ संकेतों को हम समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम ऐसे ही कई संकेतों के बारे में बात करेंगे जिन संकेतों से हमें कुछ भगवान के इशारे प्राप्त होते हैं और हमारी किस्मत के ताले खुलने के भी संकेत प्राप्त होते हैं। होनी अनहोनी की संभावना को हम जान सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनके दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रोज रोज पूजा करते हैं और आपको धीरे धीरे करके पूजा में आपका मन लगने लगता है तो आपने देखा होगा आपके जलते हुए दीपक में इस तरीके से फूल बनना शुरू हो जाता है। तो यह फूल बनना आपके अच्छे कर्मों के फल का देना होता है। आपसे भगवान खुश होने लगते हैं, आपकी पूजा स्वीकार होने लगती है। आप कई लंबे समय से भगवान की पूजा करते आ रहे हैं और आपको धीरे धीरे इन संकेतों के जरिए पता चलते जाता है कि आप अपने भगवान के और समीप आते जा रहे हैं। वैसे तो आप पहले से भी पूजा करते आ रहे थे, लेकिन आपको यह संकेत और भी भगवान के करीब लाते जाते हैं। भगवान आपसे ज़्यादा प्रसन्न होते जाते हैं और आपको अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए आपको और भी तरक्की देते जाते हैं। दूसरे व्यक्ति वे होते हैं जो जब तब आदि ध्यान में दीपक को प्रज्वलित करके अपना जप ध्यान करते हैं। कोई भी मंत्र जाप करते हैं या फिर किसी भी सुंदरकांड या कोई भी पाठ करते हैं तो आप दीपक जलाकर करते होंगे और धीरे धीरे करके आपकी भक्ति उसमें बढ़ती जाती है तो दीपक में फूल बनना शुरू हो जाता है। ये एक अच्छा संकेत होता है। आपकी भक्ति स्वीकार होने लगती है, आपकी जो भी इच्छा होती है वो पूरी होने लगती है। यदि आप ऐसे संकेत देखें तो अपने घर में उस दीपक की अवश्य पूजा कर लें और शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना मांगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस दीपक को फूल बनता हुआ देखते हैं तो बाती में से फूल को हटा देते हैं। ये ना करें, ये गलत बात है। आप बहुत ही अपशगुन माना जाता है अगर दीपक में से इस फूल को हटा देते हैं। तो आप भगवान के संकेत को समझें और उस फूल को बना रहने दें। उसकी पहले दीपक जलते हुए पूजा जरूर कर लें, उस पर धूप दीप दिखा करके फूल अर्पित करें और अपनी मनोकामना मांगें। आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। ये भगवान का ही एक संकेत होता है। अगले व्यक्ति वो होते हैं जो कई दिनों से भगवान की पूजा भक्ति में लगे तो होते हैं लेकिन ध्यान नहीं दे पाते हैं। बस चलते फिरते किसी के बोलने पर ही पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनकी पूजा भी धीरे धीरे स्वीकार होने लगती है। पर वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करते हैं। लेकिन भगवान उनसे जुड़ना चाहते हैं, भगवान उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वे इशारा नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं और आपको अचानक से आपके दीपक में फूल बनता दिख रहा है तो आप भगवान की भक्ति करना शुरू कर दीजिए। भगवान आप पर कृपा बरसाने के लिए जरूर आएंगे। आप पर इशारा दे रहे हैं, इस बात का संकेत यह दीपक का फूल होता है। आप इस चीज़ को समझें और अपने घर में भक्ति भाव से भगवान की पूजा करें। जिस भी इष्ट देव की पूजा करते हैं वे आप पर प्रसन्न हो रहे हैं, यही एक संकेत होता है दीपक में फूल बनना। अगले व्यक्ति वे होते हैं जो किसी भी वस्तु का त्याग करते हैं। जैसे आप नॉनवेज का त्याग कर रहे हैं, पूजा पाठ में अधिक लग जाते हैं और कई शक्तियाँ ऐसी होती हैं वो आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए आप किसी भी चीज़ का त्याग करते हैं। कोई लोग नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, कई लोग लहसुन प्याज खाना छोड़ देते हैं, कई लोग बैंगन खाना छोड़ देते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ का त्याग कर देते हैं तो देवी देवता उनसे प्रसन्न हो जाते हैं। आप जिस भी इष्ट देव के लिए ऐसी चीज़ों का त्याग कर देते हैं तो वे आप पर अपनी असीम कृपा बरसाने लगते हैं और आपको अपने जो भी मनवांछित इच्छा है उसे पूरा करने का संकेत देते हैं। आप उन इशारों को समझें और अपनी भक्ति को और भी बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे भी आप अपनी श्रद्धा अनुसार भगवान की भक्ति पूजा में लीन रहेंगे वैसे वैसे आपके कार्य बनते चले जाएंगे। आप लोग दीपक से जुड़े और भी कई उपाय जान सकते हैं। यदि आप अधिक समय से बीमार रहते हैं, आपके घर में अचानक से किसी को भी बुखार हो जाता है या फिर कुछ भी बीमारी चल रही है, लंबे समय से चल रही है या अचानक से आपके घर में किसी भी व्यक्ति को चल रही है, तो आप अपने घर के दीपक, जिस दीपक में इस तरीके की लौ बनती है, फूल बनता है, उस दीपक को आप
उठा करके उसके स्नान वाले जल में डाल दीजिए। स्नान नहीं तो आप किसी भी बच्चे को या फिर किसी को भी बुखार है उसको ऐसे बर्तन में डाल दीजिए। उस दीपक को उठा करके, भली बुझा हुआ दीपक हो, उस बाती के साथ ही डालना है और उस जल से आप उसको स्नान करवा दीजिए या फिर आप उसे पोंछ दीजिए। अच्छी तरीके से मुँह हाथ धुला दीजिए। उस व्यक्ति की रातों रात तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप इस उपाय को जरूर करके देख लीजिएगा। उस दीपक को साक्षात भगवान का ही अवतार माना जाता है। दीपक का एक विशेष महत्व होता है भगवान की पूजा में, इसलिए अपने घर के दीपक को बार बार नहीं बदलना चाहिए। जिस दीपक से आप पूजा करते आ रहे हैं उसी दीपक से हमेशा पूजा करनी चाहिए। दीपक टूटने या फूटने या कोई खराबी होने पर ही दीपक को बदलना चाहिए, क्योंकि हमारे घर का दीपक भी जलाते जलाते सिद्ध हो जाते हैं। दीपक में सिद्धि हो जाने के कारण उनमें देवी शक्तियों का वास हो जाता है। सभी देवी देवताओं का वास उस दीपक में ही होता है, क्योंकि उस दीपक से अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं। दीपक सिद्ध हो जाता है तो उसमें अचूर मात्रा में शक्तियाँ आ जाती हैं। समस्त देवी देवताओं की शक्ति उस दीपक में समाई होती हैं। दर्शकों, और भी उपाय जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा। हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक ही वीडियो में सारे उपाय बताना संभव नहीं हो पाता है। छोटे छोटे वीडियो डले हुए हैं, आप उन वीडियो को देख करके अपने उपाय जरूर देख लीजिएगा। कई उपाय ऐसे होते हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़िएगा। अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इस उपाय की जानकारी प्राप्त हो। हमारे चैनल पर और भी उपाय डले हुए हैं, अवश्य देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।